पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली खबर आई है और टीवी 9 ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जिन मंत्रियों को बीमार बता करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था गिरफ्तारी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए, और उनका पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील हैं उनके, ये दलील कोर्ट में दे रहे थे कलकत्ता हाई कोर्ट में कि साहब वो तो उठ भी नहीं सकते, वो तो चल भी नहीं सकते, और मेरे जो मुवक्किल हैं उसमें से 3 लोग, मदन मित्रा और जो शोभन चटर्जी हैं, तीसरा सुब्रत मुखर्जी, ये लोग तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन टीवी 9 ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक स्टिंग किया, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से टीएमसी के 2 नेता मदन मित्रा और शोभन चटर्जी ये बाकायदा मुंह ढक करके वार्ड से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। ऑक्सीजन सपोर्ट पर यदि कोई व्यक्ति है, वो वेंटिलेटर पर है, इतनी प्रॉब्लम है कि सीबीआई उससे पूछताछ भी नहीं कर सकती, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं हट सकती, तो कोर्ट को गुमराह क्यों किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। और अब यह देखना होगा कि जब इस मामले में अब सुनवाई अभी होनी बाकी है, और जहां आपको बताएं कलकत्ता हाई कोर्ट में बाकायदा 2 जजों की जो बेंच थी उसमें इस बात को लेकर काफी जिरह थी और 2 जजों के अलग अलग इसमें वक्तव्य भी थे। एक जज कह रहा था कि इनको हाउस अरेस्ट किया जाए, दूसरा जज कह रहा था नहीं जमानत दे दी जाए। और इसलिए आपको बताएं जस्टिस राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी, इन दोनों के विचार नहीं मिले थे, और इसके बाद खंडपीठ बनाने का जो तय हुआ 5 जजों की, वो बाद में बनेगी, लेकिन फैसला बाद में देगी। लेकिन इसके पहले ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि ये कोर्ट को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया और हॉस्पिटल में भर्ती होने का नाटक या फर्जी सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको बताऊं कोर्ट में कोई मुंह जबानी काम नहीं चलता। कोर्ट में 2 जजों की बेंच में बाकायदा अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं उनके द्वारा ये साक्ष्य प्रस्तुत किए गए होंगे कि मेरे जो मुवक्किल हैं ये 3 लोग, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इनसे पूछताछ ना की जाए। उसी कंडीशन में इनको छोड़ा गया है और ये हॉस्पिटल के नाम पर यहां मौज मस्ती कर रहे हैं। लोकल लोगों का ये कहना है कि ये जो हॉस्पिटल है इसको तो 5 स्टार होटल जैसा बना दिया गया है, सारी सुविधा वहां पर है, इनको घर से खाना आ रहा है मनमर्जी का, मनमर्जी जब चाहे टहलो, जब चाहे लेटो, लेट ना हो कोई मीडिया वाला आ गया तो उसको दिखाने के लिए ये मास्क लगा के लेट जाएंगे। पूरा ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा किसके लिए है? ये कानून से खिलवाड़ करने के लिए है। जिस तरह से नेताओं ने अभी तक कलकत्ता में किया है, जिस तरह से अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार चली है कि घपले घोटाले करो, और जब कोई कानूनी कार्रवाई होने की बात आए तो यह कह दो साहब बदले की कार्रवाई से कार्रवाई हो रही है। अभी तो आप देखिए कि ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो इसमें मंत्री हैं, विधायक है, पूर्व मेयर है, इन लोगों पर कार्रवाई की बात आई तो ममता बनर्जी धरना देने पहुंच गई कि यह असंवैधानिक हो रहा है, यह गैर कानूनी हो रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी क्या बताएंगी देश को, पश्चिम बंगाल के लोगों को बताएंगी? क्या वो अब न्यायपालिका को जवाब देंगी कि उनकी नाक के नीचे, उनकी देखरेख में उनके डॉक्टर बाकायदा फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जो मरीज हैं ही नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो पैरों से चल फिर रहे हैं, वीडियो आया है, उनको मरीज बताकर, आईसीयू का पेशेंट बताकर उनको प्रचारित किया जा रहा है। तो आखिर इसमें जो डॉक्टर हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट और ये पूरी सरकार की इन्वॉल्वमेंट इस मामले में, आपको बताऊं ये तो सीबीआई को पहले से ही शक था, और मैंने भी कई चैनल पे बोला भी है कि ये जो ड्रामेबाजी नेता लोग करते हैं या जो पैसे वाले लोग करते हैं, इनको क्रॉस चेक करने के लिए केंद्रीय एक डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, और ये टीम बेशक चाहे कोर्ट नियुक्त करे या सीबीआई के पास ये टीम होनी चाहिए, और सीबीआई अपने डॉक्टरों की टीम लेके जाए। भारत में इतने सारे डॉक्टर हैं, जरा 10-20 डॉक्टर भर्ती कर ले सीबीआई, और ऐसे जो ड्रामेबाज हैं उनका फिर खुलासा हो। सीबीआई के पास, एनसीबी के पास, ईडी के पास अपने डॉक्टरों का होना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह से ड्रामेबाजी करके, नाटक करके, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ये लालू यादव, पप्पू यादव, ये सब जितने भी नाटकबाज, ये इस तरह से नाटक करते हैं, लोग ड्रामा करते हैं नेता, और पैसे वाले लोग भी हैं जिनके पास पैसा है, उनको अगर कोई जांच एजेंसी पकड़ने जाती है तो सबसे पहले उनके सीने में दर्द होता है,
सांस लेने में तकलीफ होती है, डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, और डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, डॉक्टर लिख देता है साहब इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सवाल यह उठता है कि हमारी न्यायपालिका इस पर कुछ करती क्यों नहीं। आप देखिए कि निचली अदालत में एक व्यक्ति का केस चला और 23 साल बाद एक पत्रकार पे आरोप लग रहा है कि एक बलात्कार का या छेड़खानी का आरोप लगा, और कई साल बाद कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर रही है। तो आखिरकार निचली अदालत ने फैसला गलत किया या ऊपर वाली ने गलत करा उसको छोड़ करके। इसी तरह एक मामला आया, 23 साल केस चला, बिहार का नरसंहार हुआ, उस नरसंहार में निचली अदालत ने सजा बोली, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया बिहार में छोड़ दो भाई, इन्होंने तो कुछ सजा करी। मतलब फिर आखिरकार वो आदमी मारे तो मारे किसने, ये सवाल है। और यदि निचली अदालत ने यह फैसला गलत किया था कि वो पत्रकार को जेल में डाला लड़की के साथ बलात्कार या छेड़खानी के आरोप में, और इधर नरसंहार में बिहार की निचली अदालत ने अगर फैसला गलत किया, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन जजों को गलत फैसला देने के कारण उनको सजा बोलो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो कि आपने एक गलत फैसला क्यों किया। तो ये जुडिशरी की बात समझ में नहीं आती कि निचली अदालत किसी फैसले को सजा में बोल देती है, ऊपर की अदालत उसको गलत बताकर अपराधियों को छोड़ देती है। तो इसका मतलब हाई कोर्ट कह रही है कि ये अपराधी नहीं थे, ये ठीक आदमी थे, तो निचली अदालत ने अगर उनको सजा बोली तो ये गलत बोली गई, उन जजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, जुडिशरी में कोई किसी जज के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं है, कभी यदा कदा कभी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट बड़े मामले में कभी कोई संज्ञान ले ले, तो ऐसा जनरली नहीं होता। और इसके कारण देखने में यह आ रहा है, देश में, भारत में देश की आजादी को 70 साल हो गए, लेकिन न्यायपालिका, न्याय के कानून, हमारा संविधान वही चलता आ रहा है। सन 1947 का बना हुआ अंग्रेजों का संविधान, अंग्रेजों के कानून, और उन्हीं में थोड़ा बहुत फेर बदल के ठप्पा लगा दिया, यह है भारत की आईपीसी। और उस समय का कानून चलता आ रहा है जिसका फायदा नेता लोग और पैसे वाले लोग उठा रहे हैं। हियरिंग चलती रहती है सालों साल, नेताओं को सजा नहीं होती। ये इस देश में कानून की पेचीदगियों का फायदा पैसे वाले लोग और नेता उठाते हैं, जिसके कारण आप देख लो कि एक एप्लीकेशन लग गई, बीमारी का बहाना बना दिया। ये तो भला हो टीवी 9 का कि ऐसे पत्रकार, ऐसे चैनल अभी भी हैं जिन्होंने ये स्टिंग कर दिया और खुलासा हो गया। अब न्यायपालिका को भी समझ में आएगा कि उनको जरूरत थी वाकई में इनका एक क्रॉस चेकिंग कराने की। मैं तो कहता हूं कि जो भी नेता इस तरह का कोई बहाना बनाए या सच में बीमार हो, जज को, कोर्ट को चाहिए कि ऐसे बहाने बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती नेता या सच में ही कोई है बीमार, उसका एक क्रॉस चेकिंग जरूर हो, और जिस तरह से 5 डॉक्टरों की, 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए, वो तय करे कि इनको बीमारी है कि नहीं। और इसमें यह भी कोर्ट तय करे कि यदि इन डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत हुई, इन्होंने किसी स्वार्थ में यह रिपोर्ट गलत दी, तो इन डॉक्टरों को भी सजा होगी। ये पहले से चेतावनी दी जाए, जिसके कारण डॉक्टरों में कुछ डर होगा। नौकरी खोने का डर हो सकता है, पैसे मिलने का लालच हो सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर के मन में न्यायपालिका का डर नहीं है, और इसके कारण डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट बना देते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन कई साल पहले मैंने भी देखा था फर्जी डॉक्टर, कई एक रिपोर्ट जारी हुई थी कि हड्डी टूटने की फर्जी रिपोर्ट बनवा लो, एक्सरा भी ले लो, उसके बेस पे आप केस को मजबूत बना दो। फर्जी मतलब डॉक्टर कानून का मजाक बढ़ाने, और इन डॉक्टरों का कुछ होता नहीं है। तो कोर्ट को चाहिए कि इन डॉक्टरों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे जो ये फर्जीवाड़े में शामिल हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि यदि न्यायपालिका में किसी जज ने किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई फैसला दिया, तो ये डॉक्टर लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यूनियन बना रखी है, हड़ताल कर देंगे, और हड़ताल करके दबाव बनाएंगे, और फिर एक से एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर इसमें यूनियन में जुड़े हुए होते हैं। कहीं किसी की पहुंच डीएम से है, किसी की पहुंच सीएम से है, किसी की पहुंच मंत्री पे है, और वो जो जज हैं, वो जज जो ईमानदारी से फैसला दे रहा है, जो जज ये देख रहा है कि एक डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया जिसके कारण एक मरीज की जान चली गई, इस फैसले के विरुद्ध वो सजा दे रहा है डॉक्टर को, सारे मिलकर के, सारी जुडिशरी के बड़े बड़े जज मिल जाएंगे, उस ईमानदार जज को प्रेशराइज करेंगे, अपना फैसला बदलो जी,
डॉक्टर के खिलाफ आपने क्यों कार्रवाई करी, हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने का फैसला क्यों किया, और इसलिए होता ही नहीं है। तो ये सब देखना पड़ेगा और ये सरकार का काम है, ये सरकार को करना पड़ेगा कि ये जो नाटकबाजी हो रही है, इस नाटकबाजी में ये जुडिशरी का फायदा उठा रहे हैं कानून का। अब ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ती दिखाई दे रही हैं कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, अब इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी और अब अगला कोई अगर इस तरह का नाटक करेगा नेता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि सीबीआई को पहले ही अंदेशा था, डॉक्टरों की एक टीम बनाकर एम्स के डॉक्टरों की बाकायदा इस केस में उन्होंने कहा था कि एक टीम बनाई जाए और वो जांच करे। तो अब कोर्ट फैसला करे और इनकी जांच हो, इनसे पूछताछ हो, ताकि अगली कार्रवाई हो। और अगला नंबर ममता बनर्जी का है, क्योंकि ममता बनर्जी का भी नाम नारदा घोटाले में नाम आया है। अब इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, पूछताछ होनी है। और यदि इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो ये घूमते दिखाई दिए हैं हॉस्पिटल में मरीज बनकर, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया, तब ममता बनर्जी तो सीएम है, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। चुनाव के टाइम में हमने देखा, अभी तक नहीं पता लगा ममता बनर्जी की वो जो पैर की चोट थी चुनाव के दौरान, वो असली थी कि फर्जी, क्योंकि इसको कोई चैलेंज करने वाला ना तो कोर्ट है, बाकी हॉस्पिटल में तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। बहरहाल हॉस्पिटल पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार के अंडर में काम करने वाले डॉक्टर और हॉस्पिटल के कर्मचारी कैसे किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं। वंदे मातरम।